स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का मुख्य विषय सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य है। नई दिल्ली के द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित ये 20वां शिखर सम्मेलन है, जिसमें विश्व में सतत विकास को लेकर 2 दिनों तक चर्चा होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 4 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। उत्तराखंड हादसे में अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है, वहीं करीब 192 लोगों की तलाश की जा रही है। आईएसआरओ डीआरडीओ की मदद से लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। आईटीबीपी के तपोवन की टनल को अब तक 120 मीटर तक खाली कर दिया गया है। अब कोशिश है कि टनल के जितना अंदर हो सके जाया जाए, ताकि लोगों को बचाने का मिशन आगे बढ़े। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का 76वां दिन है। किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना देकर बैठे हुए हैं और कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लाल किले पर उपद्रव के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अब इकबाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इकबाल सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। इकबाल सिंह पर लाल किले पर लोगों को उकसाने और उपद्रव करने का आरोप है। उसे पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया गया है। इकबाल सिंह पर भीड़ को उकसाकर लाल किले पर झंडा फहराने का आरोप है। अब क्राइम ब्रांच की टीम इकबाल सिंह से पूछताछ करेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार बीजेपी और मोदी सरकार को घेरा और तीनों काले कानूनों को लेकर किसानों का समर्थन किया। प्रियंका ने ट्वीट करके लिखा है कि किसानों के दिल की बात सुनने, समझने, उनसे अपनी भावनाएं बांटने, उसके संघर्ष का साथ देना सहारनपुर में रहूंगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,067 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमित का कुल आंकड़ा 1 करोड़ 8 लाख के पार हो गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 100 नए केस सामने आए हैं। संक्रमित का कुल आंकड़ा 6,36,000 के पार हो गया, वहीं मृतकों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमित का कुल आंकड़ा 3,18,000 के पार हो गया। दिल्ली में आज सुबह घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आज होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में आज शाम सीएमआर में होगी बैठक। सदन में विपक्ष को जवाब देने पर बनेगी रणनीति। प्रदेश प्रभारी अजय माकन प्रदेश दौरे पर रहेंगे। राहुल के कार्यक्रम की तैयारी को जायजा लेंगे। इस दौरान माकन के साथ पीसीसी चीफ डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। सीएम गहलोत ने सीएमआर पर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से स्वतंत्रता के अमर पुरोधा श्रृंखला के तहत प्रकाशित पहली पुस्तक हडौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी का विमोचन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के व्यक्तित्व और कृतित्व से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए अकादमी का ये प्रयास स्वागत योग्य है। सीएम ने कहा कि इससे युवाओं को देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान स्वाधीनता सेनानियों के जीवन संघर्ष से परिचित होने का अवसर भी मिलेगा। जयपुर में आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत अपने पिता और मुख्यमंत्री गहलोत से मिले हैं। उनकी मुलाकात सीएम आवास पर हुई है। इस दौरान जीएस संधू और राजीव खन्ना भी मौजूद रहे। इस दौरान क्रिकेट और जयपुर जोधपुर स्टेडियम को लेकर चर्चा हुई।
विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा और कहा कि पेट्रोलियम पर 2% के वैट में कमी की गई है। कोरोना काल में अच्छा काम हुआ है। हमने निरोगी राजस्थान अभियान भी शुरू किया। शोक अभिव्यक्ति प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही सस्पेंड हुई है। अभिभाषण में राज्यपाल ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। बजट सत्र के दौरान सदन में स्पीकर ने पढ़ा शोकाभिव्यक्ति प्रस्ताव। मोतीलाल बोरा, बूटा सिंह, मृदुला सिन्हा, तरुण गोगोई, माधव सिंह सोलंकी, सतीश प्रसाद को श्रद्धांजलि दी गई। चौबीस फरवरी को राजस्थान का बजट पेश होगा। मुख्यमंत्री गहलोत पेश करेंगे बजट। बीएससी की बैठक में तय हुआ। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर के आयुक्त यज्ञ मित्र सिंहदेव ने निगम के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में निगम के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। जयपुर में महाराजा कॉलेज में स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ने बताया कि कोरोना काल के बाद कॉलेज खुलने के बाद से सिलेबस में कटौती की जानकारी नहीं दी गई। स्टूडेंट्स ने शिक्षा मंत्री से सिलेबस में कटौती की मांग की थी। परीक्षा करीब है मगर सिलेबस को लेकर कॉलेज की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। स्टूडेंट्स ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। गंगापुर में सफाई कर्मचारियों ने आकाश नगर परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि दूसरे समाज के लोग सफाई कर्मचारी के रूप में बहाल हो गए हैं। हाजूवाला में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पंचायत समिति के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की टीका लगाया गया। अलवर में नर्सिंग कर्मियों का ड्यूटी के दौरान पीपीई किट पहनकर फिल्मी गानों पर डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो राजीव गांधी अस्पताल के सर्जिकल आईसीयू का है। वीडियो में 2 मेल नर्सिंग कर्मी और 1 सफाई कर्मी डांस करते दिख रहे हैं। डांस का वीडियो सामने आने के बाद पीएमओ ने नर्सिंग कर्मियों को आईसीयू से हटाकर दूसरे वार्ड में लगा दिया, जबकि सफाई कर्मी को नौकरी से ही निकाल दिया गया। बीकानेर में घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी करने का मामला भी सामने आया। इसको लेकर महिला के पति ने पुलिस में मामला भी दर्ज कराया है। महिला के पति ने बताया कि 2 बाइक और 3 युवक आए थे और जबरन घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी की थी। महिला के शोर मचाने पर सभी आरोपी भाग निकले। बगौड़ा में स्कूल में बच्चों से धूल बिछाई का काम कराने के मामले में महिला एवं बाल विकास अधिकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंचे। अधिकारियों ने मामले को लेकर पूछताछ की। हालांकि अधिकारियों ने इस मामले को लेकर कुछ कहने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर कार्रवाई में लीपापोती करने के प्रयास का आरोप भी लगाया है। नसीराबाद के सराना गांव में पुलिस प्रशासन ने ऑपरेशन आवाज का आगाज किया। कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के साथ अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहा गया। कोटा में स्टोन व्यापारी जिला संघ चालक दीपक शाह पर बदमाशों ने फायरिंग की। हमले में दीपक शाह को 2 गोली लगी। घटना से शहर में सनसनी फैल गई। गुस्साए संघ कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। संगठनों ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर शहर बंद का ऐलान किया। हमलावरों में से एक की पहचान हिस्ट्री शीटर के भाई के रूप में हुई है। कुछ दिन पहले हिस्ट्री शीटर मकसूद बाया और दीपक शाह के बीच कार को ओवरटेक करने को लेकर विवाद हुआ था। भिवाड़ी के स्टेट हाईवे 25 पर एक निजी कॉलोनी की स्टेट मैनेजर पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडों और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में स्टेट मैनेजर गंभीर रूप से घायल भी हो गया। पीड़ित ने बताया कि उनके साइट पर सुचारू एक परचून की दुकान को लेकर कुछ दिनों से वाद विवाद भी चल रहा था और उसे बंद भी करा दिया गया था, लेकिन देर रात घर जाते वक्त बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। बयाना में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।
लोगों ने पहले भी रेल क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की मांग की थी, लेकिन रेल प्रशासन ने ओवरब्रिज नहीं बनाया और आए दिन लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। नागौर के खेवसर में NH-62 के लालाबाद सरहद में एक पिकअप अनियंत्रित होकर खेजड़ी से टकरा गई। हादसे में 2 महिलाएं और 2 पुरुषों की मौत हो गई। चाकसू के NH-12 बाईपास पर टोंक की तरफ जा रहा सामान से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक का टायर फटने की वजह से हादसा हुआ है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद ट्रक में भरा परचून का सामान सड़क के बीच बिखर गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को साइड भी करवाया। झालावाड़ में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है। श्रीगंगानगर के गढ़सिंहपुर में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लूणकरणसर के NH-62 पर एक कंबाइन मशीन और स्लीपर बस की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में मशीन पर सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है। सूरजगढ़ में 2 बाइकों के बीच में टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं 2 युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को झुंझुनू रेफर कर दिया गया। दरियाबाद में बारातियों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 13 लोग घायल हो गए, जिसमें से 3 गंभीर घायलों को इलाज के बाद उदयपुर रेफर किया गया। खाजूवाला में साइकिल सवार युवक को बाइक ने टक्कर मार दिया। हादसे में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज जारी है। छबड़ा कुम्भराज मार्ग पर एक कार और थ्रेसर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झांसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गए, एक फरार है। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर की थी फायरिंग। डॉक्टर की हत्या करने जा रहे थे बदमाश। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश ने पुलिस टीम पर की थी फायरिंग। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाशों के पैर में लगी गोली। घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों के पास से 2 तमंचा और कार बरामद हुआ है। हाईवे पर व्यापारियों से लूटपाट करते थे बदमाश। नगर कोतवाली के ATL ग्राउंड के पास हुई मुठभेड़। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ शहर के बीचों बीच टाउन हॉल पार्क में हुई। 7 फरवरी को बदमाशों ने लूट को अंजाम भी दिया था। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और लूट का सामान बरामद। जबलपुर में आबकारी कंट्रोल रूम से शराब चुराने वाले 2 SI 2 आरक्षकों पर FIR दर्ज हुई है। रीवा सतना में तैनाती के बावजूद आरोपी ने जबलपुर से शराब चोरी की। मुरैना के 44,600 उपभोक्ताओं को बिजली देने वाली बिजली कंपनी ने अपनी बकाया राशि 250 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी में। ई टेंडर घोटाला मामले में मोटाना आदित्य के 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी से मिली जानकारी के बाद आयकर विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मुरैना में आमने सामने 2 बाइक की टक्कर में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पन्ना में कैरोसिन के तेल से भरी डिब्बी गिरने से युवती झुलस गई। हादसा खाना बनाते समय हुआ। युवती को अजयगढ़ से पन्ना के लिए रेफर कर दिया गया।
19 फरवरी से शुरू होने वाली डीएलएड यानी कि जेबीटी की परीक्षा स्थगित हो गई। हरियाणा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने जानकारी दी। परीक्षा महीने के आखिरी या मार्च के पहले सप्ताह में होगी। यमुनानगर में बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे चलाकर लोगों को परेशान करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। एसएचओ ने स्पेशल अभियान चलाया जिसके तहत ऐसे कई बुलेट मोटरसाइकिलों को इंपाउंड किया गया है। कार्रवाई के दौरान 8 बुलेट मोटरसाइकिल कब्जे में लिए गए। एसएचओ ने बताया कि काफी समय से बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाने की शिकायत आ रही थी। इसको लेकर ऑपरेशन चलाया गया। लोगों से ट्रैफिक नियमों की पालना की अपील की गई। कोसली पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर घर से भगाकर ले जाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। लड़की को बरामद भी किया। आरोपी पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है। जांच अधिकारी ने बताया कि लड़की के पिता ने शिकायत दी थी कि उनकी बेटी को पड़ोस में रहने वाला एक युवक बहला फुसलाकर ले गया था। बजट के दिन से भारतीय शेयर बाजार में आई तेजी के बाद हर रोज उच्च स्तर का नया रिकॉर्ड बन रहा है। भारतीय शेयर बाजार अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। बाजार में शानदार तेजी की वजह से सूचीबद्ध कंपनियों के मार्केट कैप में भी उछाल आया। भारत शेयर बाजार के मार्केट कैप ने 3 स्थान का उछाल लगाया है। लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आज डीजल की कीमत में 25 से 30 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पेट्रोल की कीमत में 27 से 29 पैसे तक बढ़े। कल और आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इससे दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 87 रुपए के पार पहुंच गई।